बहुत सारे भक्त शिरडी में ऐसे आते थे जो बाबा के दर्शन करने के लिए तो आते थे, लेकिन उनके ऊपर उन्हें विश्वास नहीं होता था। और वो एक ही शर्त से आते थे कि वो बाबा को प्रणाम नहीं करेंगे, उनके सामने मस्तक नहीं टेकेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाबा किसी एक पर्टिकुलर धर्म के हैं और दूसरे धर्म के नहीं है। वो जैसे कि फेक न्यूज आजकल फॉरवर्ड होती है। ऐसी एक साउथ अफ्रीकन डॉक्टर थे जो कि एक ब्राह्मण परिवार से थे, और वो शिरडी आए थे और उन्होंने सोचा कि बाबा एक मुस्लिम है और वो हिंदुओं को नहीं रास्ता दिखाते, और इसलिए मैं उनके सामने क्यों नतमस्तक हूं। तो वो बस एक अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से, अपनी एक नॉलेज की वजह से, एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो शिरडी आए थे। द्वारका माई के अंदर गए और द्वारका माई के अंदर जैसे ही पहुंचे तो वो बाबा को देखते हैं और उनको थोड़ी देर बाबा दिखते हैं और उसके बाद अपने इष्ट देव दिखते हैं। अच्छा, वो अपनी आंखें मलने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि बाबा के स्थान पर उनके इष्ट देव कैसे विराजमान हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और लेकिन अपने इष्ट देव को उन्होंने देखा तो वो बाबा के सामने जाकर झुक जाते हैं, उन्हें प्रणाम करने लग जाते हैं। जब वो उठते हैं तो उनके इष्ट देव के स्थान पर दोबारा उन्हें बाबा नजर आने लगता है। तब उन्हें समझ में आता है कि उनका कितना बड़ा अहंकार था। बाबा को ये समझना कि बाबा जो है वो कोई आम व्यक्ति हैं। उसके बाद बाबा को उन्होंने प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगा। ऐसे ही एक सब इंस्पेक्टर जो शिरडी आए थे, उन्होंने भी यही गलती की। उन्हें लगा कि मैं बाबा के सामने प्रणाम नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बाबा के सामने पहुंचे, उन्हें दोबारा जो है अपने प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु के दर्शन के बाद उन्होंने झुककर बाबा को प्रणाम किया और उसके बाद उनसे माफी मांगी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि नाना साहब चांदोरकर के एक दोस्त आए थे जो मानते थे कि वो सिर्फ दत्त भगवान को ही पूजा करते हैं और उनके अलावा किसी की नहीं। जब वो बाबा को देखते हैं तो उन्हें बाबा के 3 मुख जैसे दत्त भगवान के स्वरूप हैं वैसे ही नजर आते हैं। बाबा को प्रणाम करके वो ये मानते हैं कि दत्त भगवान का स्वरूप ही है बाबा। एक बार मेघा, जो बाबा का एक परम भक्त था, लेकिन उससे पहले वो बाबा को ये समझता था कि ये मुस्लिम फकीर हैं और इसलिए वो बाबा के पास आना नहीं चाहता था। लेकिन साठे साहब ने मेघा को जो है वो भेजा था बाबा के पास, और जब बाबा के साथ वो रहने लगा तो वो बाबा को इतना मानने लगा कि बाबा को वो महादेव के रूप में पूजता था। बाबा के लिए बेलपत्र लेके आता था, गोदावरी का जल लेकर आता था और बाबा को वैसे ही स्नान कराता था जैसे अपने महादेव को कराता था। तो बाबा के लिए उसके मन में इतना ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो गया कि उसके बाद तो बाबा को वो प्रणाम करता था और एक पैर पर खड़े होकर बाबा की आरती करता था। यही नहीं, एक बार एक भक्त जो बाबा के पास आए, जो बिल्कुल ये मन में मान के आए थे कि बाबा को तो मैं कुछ भी प्रणाम नहीं करूंगा, कुछ भी दर्शन नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। जैसे ही वो एंटर होते हैं तो बाबा बोलते हैं कि आइए श्रीमान पधारिए। ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा दंग रह जाता है, क्योंकि ये आवाज जो बाबा के मुख से निकली ये असल में उसके पिताजी से बिल्कुल सेम आवाज थी। वो सोचता है कि ये बाबा नहीं, ये मेरे तो पिताजी बैठे हैं। लेकिन फिर वो बाबा को सामने देखता है, फिर उसको अपने घमंड पर जो होता है वो पछतावा होता है और बाबा के सामने नतमस्तक होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भरे हुए हैं जिसमें भक्त कुछ मानकर आए थे और जब वो बाबा को दर्शन करते हैं तो उन्हें कुछ जानने को मिलता है। कई बार तो भक्त आते थे और सोचते थे बाबा को दक्षिणा नहीं दूंगा, लेकिन बाबा को देखकर उनके मन में ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता था कि वो जेब से दक्षिणा निकालने वाले होते थे और बाबा उनसे मना कर देते थे, क्योंकि बाबा जानते थे कि उनकी इच्छा नहीं है, तो बाबा उनसे दक्षिणा भी नहीं लेते थे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें भक्त जो है वो अपने अहंकार को लेकर तो आए थे, लेकिन उस अहंकार के बदले ढेर सारा प्रेम, आशीर्वाद और कृपा बाबा की लेकर गए। जन्मों जन्मों का कोई जरूर विशेष नाता रहा होगा उन भक्तों का भी जो अपने अहंकार के साथ शिरडी आए थे, लेकिन बाबा तो सब जानते हैं। वो जानते थे कि किस जन्म में किस भक्त से उनका क्या रिश्ता रहा है। उसी वजह से उस भक्त पर अपने दयालु होने के साथ साथ बाबा ने अपना प्रेम बरसाया, कभी भी ईर्ष्या नहीं की, न कभी किसी को भगाया। इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियां जानना चाहते हैं जिसमें भक्त बाबा से मिलने आया करते थे और उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उनके क्या अनुभव थे, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है जिनको जाकर आप देख भी सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।